हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। बड़े छोटों सभी को मेरा नमस्कार है। मैं बबीता कुमारी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से आज फिर से आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज अपने एक छोटे से फिर से एक वीडियो को लेकर के आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने बहुत बार मेरे वीडियोस एंड बहुत बार मेरी आपने पोस्ट वगैरह देखा है। ज़्यादातर आपने देखा है एलोवेरा 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 एलोवेरा। यस फ्रेंड्स, बेसिकली मैं एलोवेरा से ही हूँ। मीन्स कि हमारी जो कंपनी है ये एलोवेरा की एक बहुत ही बड़ी ये कंपनी है जिसके अंदर मैं आज FBO हूँ। FBO फ्रेंड्स मीन्स कि फॉरएवर बिजनेस ओनर। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, मेरा इस पे नाम है फॉरएवर बिजनेस ओनर। ये मैं ही हूँ। 5 इयर्स पहले की इसमें मेरी पिक्चर इमेज लगी हुई है। सो जितने भी लोग फॉरएवर के अंदर काम करते हैं उनके इसी तरह से आइडेंटिटी होती है। मेरी भी एक अपनी पर्सनल आइडेंटिटी है और मुझे आज बहुत ही प्राउड होता है फॉरएवर के अंदर कि एक अपनी आइडेंटिटी से मैं आज के टाइम पे बाहर चल रही हूँ। मैं मार्केट में चल रही हूँ। राइट फ्रेंड्स, तो सिर्फ फ्रेंड्स आज मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम ना लेते हुए आपको मैं आज बेसिकली मेरा पॉइंट है फिर से एलोवेरा के रिलेटेड में ही, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है, बहुत बार मैंने सुना है कि लोग एलोवेरा से जागरूक तो हैं लेकिन उतने अच्छे तरह से जागरूक नहीं है कि एलोवेरा को कैसे यूज़ करना चाहिए और कैसे नहीं यूज़ करना चाहिए। और ख़ास तौर पे फ्रेंड्स मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि जिन लोगों को पहले से ही मालूम है कि हाँ एलोवेरा एक बहुत ही अच्छा प्लांट है। एलोवेरा जो है मतलब वो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो फ्रेंड्स मैं ये बता दूँ कि एलोवेरा तो है ही वाकई में हमारे लिए एक आयुर्वेदिक का सदियों पुराना जो है ये हमारा एलोवेरा आयुर्वेदिक एक प्लांट है। और ये कैक्टस जैसा दिखने वाला प्लांट है फ्रेंड्स। ये लिली प्रजाति से बिलोंग करता है। ओके, लाइक हमारा गार्लिक हो गया, हमारा लेडीज़ फिंगर बोले तो भिंडी एंड ये अपना लहसुन जो हो गया, तो लिली प्रकार के प्रजातियों से है। और फ्रेंड्स ये जो है एलोवेरा जो है लगभग 400 के वैराइटीज़ में आते हैं फ्रेंड्स। और एलोवेरा का जो मेन रोल है, मेन जो उसका मौखिक जो कार्य है वो कार्य बस ये है कि वो एक वातावरण को अच्छा क्लैरिटी करता है, अच्छा वातावरण को जो है एक प्यूरिफाइंग करने का काम करता है। ओके, इस वजह से ज़्यादातर लोग अपने घरों में, अपने घरों के गमलों में, छतों पे या अपने बालकनी पे, अपनी खिड़की पे या अपने बहुत सारे लोगों का आपने देखा बेडरूम में भी वो लगाते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि वो एयर को जो है प्यूरिफाइंग करने का काम करता है फ्रेंड्स। ओके, तो जितनी भी हवाओं में विषैली जो तत्व होती है उन्हें वो ऑब्ज़र्व करने का काम करता है, तभी जा कर के हमारा जो फ्रेश एयर हमारा इन्वायरमेंट होता है। इस वजह से प्लांट को लगाया जाता है। तो बेसिकली एलोवेरा जो है ये ये उपज के लिए जो है आपके हवा और धूप की इसकी नमी की वजह से ये उपज होती है। एलोवेरा प्लांट को उगाने के लिए ज़्यादा उसमें वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, आप एक बार उसको लगा दो और धूप और हवा उसको मिलता रहे तो वो चलता रहता और वो डे बाई डे ग्रो करता रहता। उसमें ज़्यादा वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ज़्यादा आप एक्सेस पानी डालते हो तो वो क्या होता है कि वो आपका जो है बेकार हो जाता है, वो ग्रो नहीं कर पाती है। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको एक चीज़ ये बताने वाली हूँ, अपने हेल्थ को लेकर के मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि आप लोग जो बीमार हैं या जो हो रहे हैं, बेसिक कारण क्या है। ओके, बेसिक कारण क्या है।
बेसिक कारण का हमें ना पता होने के वजह से हम लोग बीमार होते जा रहे हैं। ओके, सो हमें बेसिक कारण जानना है। हम डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, मेडिसिन्स वगैरह ले रहे हैं, बहुत कुछ करा रहे हैं, बट कई बार हुआ है कि हमारा रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। अगर हमें कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स हुई है तो वो फाइनली रिज़ल्ट नहीं आता है, तभी जा कर के हमारी कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम परेशानी होती है वो छोटी से बड़े में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस वजह से कि हम उन परेशानी से उभर नहीं पाते, ऊपर उठ नहीं पाते हैं, तो हमें सबसे पहले हमारा यह काम होता है कि हम अपनी बीमारी के कारण को जानें। लेकिन आज तक किसी ने भी इस बात पे गौर नहीं किया कि बीमारी का होने का मेन कारण क्या है। अगर कारण ही ना हो तो बीमारी नहीं होगी। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप लोगों का आहार सही होगा ना तो दवाई की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का आहार एवरीडे का सही होगा तो दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो दवाई की ज़रूरत पड़ रही है आप लोगों को, इसका मतलब सिर्फ यही है कि आप लोगों का आहार एवरीडे का जो है वो बेटर नहीं है। तो फ्रेंड्स, पीछे भी लगा हुआ है एलोवेरा और मैंने हाथ पे भी ले लिया आप लोगों के लिए। ये एलोवेरा आपने मेरे थ्रू भी आपने मैसेजेस पे देखा है या औरों के थ्रू भी आपने सुना होगा, देखा होगा, या यूट्यूब पे ऐसे ही भी आते हैं। और फिर से मैं आप लोगों को फिर से यूट्यूब के थ्रू ही आ रही हूँ। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे आज की डेट में एलोवेरा से लोग ऊपर उठ चुके हैं, जानकारी ले चुके हैं। नहीं, एलोवेरा बहुत बढ़िया होता है खाने से पीने से। लेकिन एक मिनट रुक जाइए, एलोवेरा बढ़िया होता है लेकिन कौन सा बढ़िया होता है, इस चीज़ की सही जानकारी रखिए। और हमारे हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही, बीमारी हो रही है तो उसके कारण को पहले जानिए। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में कारण को नहीं जानते हैं। ओके, और दवाई पे दवाई ले रहे होते हैं और अपना खाने पीने का टाइम टेबल नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी। मैं अभी इस वक्त आपको कुछ ही इन्फॉर्मेशन दूंगी, दैन आपके नेक्स्ट वीडियो पे फिर मैं आपको लेकर के आऊँगी और भी एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ। सो मैं क्या कह रही थी कि अपना हेल्थ का जो है हमारा बीमार होने का कारण पहले पता होना चाहिए। अगर हमें कारण पता ही नहीं होगा तो हम कुछ भी कर लें, कोई फ़ायदा नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अब एवरीडे हम सांस तो ले रहे हैं, एवरीडे हम खाना पीना तो खा रहे हैं, एवरीडे हम लोग पानी भी पी रहे हैं। तो अब आप मुझे ये बता दीजिए, ऐसे नहीं, हाँ, बात जिनको भी करना हो, मेरा नंबर भी अभी जाएगा, इस वीडियो के मैसेज पे हमारा नंबर भी जाएगा। आप लोग मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके और भी एक्स्ट्रा आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो मैंने आपसे बोला कि बता दीजिएगा। तो उस पर आप मुझे बताना, मैसेज या कॉल करके, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो। ओके, कि हवा में सांस लेना हम बंद नहीं कर सकते। हवा में सांस ले रहे हैं हम, पानी भी पी रहे हैं, ओके, भोजन भी कर रहे हैं, तो क्या ये तीनों का तीनों हमें शुद्ध मिल पा रहा है? मिल पा रहा है फ्रेंड्स? यहाँ पे आंसर है एकदम, ना हवा शुद्ध है, ना पानी शुद्ध है, ना भोजन शुद्ध है। ओके, आज से अगर मैं 20 साल पहले की बात करूँ तो लोग ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, ज़्यादा जो है लोग इतने वैरायटी नहीं थे लाइफ में, खाने के मामले में, पीने के मामले में, है ना। और हवाओं की बात करूँ तो पहले के टाइम पे इतने सड़कों पे गाड़ियाँ वगैरह इतने नहीं चलती थी, इतनी पॉल्यूशन नहीं होती थी। आज की डेट में आप देख रहे हैं कि जितनी ही सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं उतनी ही प्रॉब्लम हेल्थ वाइज और वेल्थ वाइज आती जा रही है। वाई ऑफ द कारण, वाई ऑफ द रीज़न कभी ये नहीं जाना। आज मैं यही चीज़ आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बताने के लिए आई हूँ फ्रेंड्स, कि यही चीज़ है कि हमारा खान पान में आजकल ढंग का खान पान हम लोगों को नहीं मिल पा रहा। मीन्स कि खुराक जो चाहिए वो खुराक अच्छे से नहीं मिल पा रहा है। और हम लोग जो हैं
पहले के माफिक जो है ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, इजी वाला शॉर्टकट में काम करते हैं। और अगर मैं काम की बात तो कंफर्ट जोन में रह कर के ज़्यादातर काम करना पसंद करते हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करते हैं, मतलब जिसको बोलते हैं बॉडी से वर्कआउट नहीं करते हैं, है ना। गाड़ी पे से घर से निकलना, फिर गाड़ी पे से ही आ जाना, चलना नहीं है, फिरना नहीं है, खाना भी है तो टाइम पे नहीं खाना है ना। सोचना भी हो तो पॉजिटिव नहीं सोचना है। तो मतलब जब ऐसा होगा तो बताओ क्या होगा, हमारी सेहत का होगा कुछ। तो और भी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, तो यही सारी चीज़ें हैं। हमें सबसे पहले इन सभी चीज़ों को क्लियर कर लेना चाहिए खाने पीने के मामले में। जब हम लोग पहनने ओढ़ने के मामले में ऊपर से इतना स्मार्ट बनते हैं तो अंदर से क्यों नहीं स्मार्ट बनते हैं। ओके फ्रेंड, तो ये सारी चीज़ों पे गौर करने वाली बातें हैं। आप लोग इस पे प्लीज़ गौर करो, फोकस करो। अगर नहीं करोगे तो फिर कितना भी कमा लो, कितना भी आप कुछ भी खा लो, शरीर में लगने वाला नहीं है। कितना भी आप कमा लो, वो घर में बचने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग जो सीखने की तरफ जा रहे हो। और फ्रेंड्स, हम हैं वेलनेस इंडस्ट्री से, जहाँ पे हम स्वस्थ रहते हैं और स्वस्थ रह के ही यहाँ पे काम भी करते हैं यहाँ पे। और स्वस्थ होने के साथ साथ हम अपनी बात विचार भी करते हैं कि कैसे हम दिन पर दिन हेल्दी रहे, कैसे हम अपने आप को हेल्दी और वेल्दी रखें। तो इन्हीं सब टॉपिक में हम बात करते हैं, जैसे कि अभी भी हम कर ही रहे हैं। सो मेरा यही कहने का मतलब है कि कारण को हमेशा देखें। बिना कारण का अगर आप कोई काम को करते हैं, चाहे वो हेल्थ हो या वेल्थ अर्निंग की बात हो, तो उस पर आपको रिज़ल्ट नहीं आ सकता है। और मैंने अभी जहाँ तक बता रही थी हवा पानी भोजन की बात, तो आज के डेट में फ्रेंड्स हवा भी अशुद्ध हो रखा है। ओके, पानी की बात करूँ तो पानी में भी मिलावट आ रही है। जब भी आज के डेट में आप सभी लोगों के घर में, इवन हमारे भी घर में भी लगा हुआ है आरओ का पानी वगैरह यूज़ करते हैं, बट कितना भी हम कर ले, वो पानी में हमें मिनरल्स पहले वाला नहीं मिल पा रहा है। वो खान पान में हमारे को भरपूर मात्रा में अमाइनो एसिड्स की अगर हम बात करें, ओके, अमाइनो एसिड्स, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन की बात करें तो हम उस तरह से नहीं ले पा रहे हैं। आज के डेट में फल, अगर मैं फल फूल सब्जी की बात करूँ, नॉट फूल, ओनली फल एंड वेजिटेबल, सब्जी की बात करूँ, तो ये सब क्या है, पेड़ पे पकते नहीं है फल, पेड़ पे पकती नहीं, उसको पकाए जाते हैं फ्रेंड्स। सब्जियां आज के डेट में इंजेक्शन के माध्यम से, अगर मैं एक लौकी की बात करूं तो रात भर में इतनी सी थी, इंजेक्शन लगाया और मार्केट में आया, इंजेक्शन लगाया, वो एक रात में इतनी बड़ी हो गई और ग्रीन सी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस चीज़ के लिए एकदम सचेत हो जाइए कि जो चीज़ मार्केट में अभी आपको बहुत ही ताज़ी हरी साग सब्जियाँ या फ्रूट्स वगैरह मिल रहे हैं, तो उसका रीज़न जानिए। ओके, हर चीज़ में मिलावट है। खेतों की अगर बात करें, खेतों की उपज में भी अगर बात करें, उसमें पेस्टिसाइड, यूरिया, कीटनाशक, ये सब, तो ये सब क्या है, ये तो आ रहा है ना हमारे भोजन के माध्यम से हमारे पेट में जहर के माध्यम। तो यही तो है जो कि हम लोग जाने अनजाने में टॉक्सिन्स को अपनी बॉडी में ले रहे हैं, ओके, एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे बॉडी में जो भी हवा के तहत, पानी के तहत और भोजन के तहत जो भी हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उन्हें ही ये जो हमारा एलोवेरा जेल है, इससे उन्हें ही जो ये हमारा एलोवेरा जेल उसे डिटॉक्सिफाई करने में बहुत ही हेल्पफुल करता है। तो अब आप बताओ, ज़िंदगी प्यारी है या हमारे लिए? तो ज़िंदगी प्यारी है तभी तो हमारे लिए भी प्यारी है ना। कहने का मतलब ये है कि मार्केट में बहुत सारे उत्पाद हैं, बट हमारे उत्पाद में क्या क्या ख़ास बात है वो आपको मैं बताऊंगी, इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बताऊंगी, ओके। और फ़िलहाल आपको मैं इसके वर्क दिखाती हूँ कि ये हमारी बॉडी पे जा कर के कैसे क्लैरिटी से टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करता है, ओके। जस्ट वेट। फ्रेंड्स, ये मैंने कांच का ग्लास ले लिया है एंड इसमें प्लेन वाटर में डाल रही हूँ, ओके, प्लेन वाटर। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरे पास एक स्टील का ग्लास है और
एक चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये स्टील का ग्लास है, इस पे मैं हमेशा पूजा करती हूँ तो पानी मैं रखती हूँ अपने दरवाज़े पे, मेन गेट पे। ये मेरे लिए मेरे दरवाज़े पे रखना बहुत अनिवार्य इम्पोर्टेंस है। सो मैं इस पे करती हूँ। आपको मैं ये चीज़ दिखा दूँ कि 1 महीने से इस ग्लास के अंदर मैं पानी भर के एवरीडे पूजा के टाइम में रखती हूँ अपने मेन गेट पे। तो ये आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं वाइट कलर का। ये देखिए 1 महीने के अंदर इसके अंदर वाइट का लेयर आ गया। और मैं इसको जब मैं क्लीन करती हूँ पूजा के टाइम, जब इसको क्लीन करती हूँ डिटर्जेंट से, ओके, इसे जब मैं क्लीन करती हूँ तो ये इतना हार्ड है कि जाता नहीं है और इतना टाइम भी नहीं होता कि इसको मैं क्लीन करूँ। सो इज़ वेरी हार्ड, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे ना इसमें एक परत, देख रहे कितना हार्ड परत से ये जम चुका है। और नीचे जो है ये क्लीन है, ओके, बट यहाँ पे हार्ड परत सा जम चुका है। तो मेरा ये दिखाने से ये मेरा कारण है फ्रेंड्स कि जब 1 महीने के अंदर मैंने ये न्यू ग्लास में मैंने पानी करके मैंने दरवाज़े के गेट पे रखा, मेन गेट पे अपना पूजा के पर्पज़ से, तो 1 मंथ के अंदर इस ग्लास के ऊपरी भाग में जो इतना लेयर सा ये जम चुका है, बैठ चुका है, इतना हार्डनेस हो चुका है। तो क्या आप ही बताओ, हमारे जो पेट में जो इस तरह से जो इंटेस्टाइन जो होती है हमारी, चैम्बर टाइप की जो होती है, तो क्या ये हवा और पानी भोजन के केमिकल्स के द्वारा ये हमारा जो चैम्बर टाइप का जो बना होता है, क्या ये ब्लॉक नहीं होता होगा? फ्रेंड्स, आपने कभी गौर नहीं किया होगा, हमने बचपन से लेकर के आज 55, मतलब कि 55 की है नहीं, और बहुत सारे लोग हैं भी, कहने का मतलब ये तो हो जाएंगे अभी जिस भी एज में हैं, तो हमारे जाने अनजाने बॉडी में कितना कुछ गया, कितना केमिकल गया। तो क्या हमारा हार्ट, हमारा किडनी, हमारा लंग्स, हमारा फेफड़े, क्या वो ब्लॉक नहीं हुआ होगा? ऑफ कोर्स ब्लॉक हुआ है, जिस वजह से कि हम कुछ खा रहे होते, पी रहे होते, हमारी बॉडी को वो लग नहीं रहा होता है। मैं यहाँ पे आपको मैसेजेस क्लियर कर रही हूँ कि हमारी बॉडी को कुछ भी हम खाते पीते हैं तो लगता क्यों नहीं है। कई बार हमारे पास ये सुनने में आता है कि हम बहुत कुछ खा रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, बट लग नहीं रहा बॉडी में, क्या कारण है? बस करते हैं क्या कारण है कि कभी इसके तह तक नहीं जाते हैं जानने के लिए। तो आज मैं उसी चीज़ को मैं आपको वो क्लियर कर रही हूँ फ्रेंड, कि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, जो मुझे जान रहे हो तो मेरे से डायरेक्टली मेरे ऑफिस में आकर विज़िट करते हैं एंड बातचीत करते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं वो लोगों के पास अभी भी टाइम नहीं है। तो बस आप लोगों के टाइम को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों के घर पे ही अपने इस चैनल के माध्यम से आपके आगे आ रही हूँ, ये बताने के लिए कि बहुत ही इम्पॉर्टेंस है। एक पानी की वजह से मेरे क्लास में इतना जम लग गया, हमारे लाइफ में हमने जितने दिनों से खाया पिया, बहुत सारे कुछ अंदर में जो डालते गए अपने स्नो के माध्यम से, तो कितना कुछ में प्रॉब्लम आया होगा, और है ही, तभी जा कर के आज बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम्स है जो कि क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो अब मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ। अब जैसे मैंने ये प्लेन कांच की ग्लास है, दिस वन माय बॉडी, ओके, ये हमारा बॉडी है और हमने इसमें पानी डाला हुआ है। अब ये मैंने लिया है बीटाडीन फ्रेंड्स, ओके, जो कि डॉक्टर्स वगैरह के पास ज़्यादातर अवेलेबल्स होते हैं, और बहुत सारे लोग घर पे भी रखते हैं कि कटने पे या कोई घाव वगैरह होता है तो उस पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बीटाडीन हमने इस पे ले लिया, बहुत ही ये केमिकल है, घाव वगैरह पे इसका यूज़ किया था सूखने के लिए। आप सोच सकते हैं कितनी मतलब गंदी चीज़ कह लो या जहरीली चीज़ कह लो, ये मैंने लिया है। और ये हमारा, मैंने क्या बताया, ये ग्लास तो दिख रहा है लेकिन मैंने इसको एग्जांपल दे रही हूँ बॉडी का, इसमें वाटर है, प्लेन वाटर। अब मैं ये हमारा ये जो मतलब ये ग्लास है, समझ लीजिए कि ये न्यूबॉर्न बेबी का है, ओके, न्यूबॉर्न बेबी का ये ग्लास है कि अभी ये जन्मा हुआ है, बच्चा है, न्यूबॉर्न बेबी है, अभी ये हवा पानी भोजन के संपर्क में नहीं आया है। अब ये जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा, मीन्स कि न्यूबॉर्न बेबी के जैसे, तो वो क्या आएगा, हवा के संपर्क में आया, भोजन के संपर्क में आया, पानी से,
जैसे बड़े होते गए चाट, मोमोस, पिज़्ज़ा, बर्गर, अल्कोहल वाले कुछ लोग चीज़ भी लेते हैं, वो भी आ गया। बहुत सारी चीज़ें केमिकल वाली चीज़ें इसके अंदर आ गई। ये देखिए क्या बन गया है, रेड वाइन। नो, देख रहे हैं क्या हालत हो गई इस बॉडी का। चला गया ना अंदर कचरा, हवा, पानी, भोजन के माध्यम से। ये मीन्स कि हम जैसे जैसे बचपन के होते गए हमारे बॉडी के अंदर इस तरह से टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो गया है, मतलब हो चुका है और हो भी रहा है। जब तक जानकारी नहीं रहेगा तब तक हम कुछ कर नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो यही आज जानकारी को आप लोगों को क्लियर कर रहे हैं कि इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो गया। अब हम बात करते हैं एलोवेरा। कौन से एलोवेरा से टॉक्सिन्स डिटॉक्सिफाई हो पाएगा, जो एक्यूमुलेट हो चुके हैं टॉक्सिन्स वगैरह, उसको डिटॉक्सिफाई कैसे किया जाएगा। तो ये मेरा एलोवेरा है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ ये कैसे हमारी टॉक्सिन्स को पूरी तरह से क्लीन करता है। नहीं हुआ ना, जिसको कहते थोड़ा सा लेने को, थोड़ा और डालना। बहुत हार्ड टॉक्सिन्स है, इतनी जल्दी नहीं जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि इतना गया है तो इतना हुआ है क्लियर। अभी और आपको दिखाते हैं। ये मैंने फ्रेश बोतल निकाला है क्योंकि उसके अंदर ख़त्म हो गया था। ये देखिए हो गया जी क्लीन। मुझे लग रही थोड़ी और क्लीनिंग होनी बाकी है। ये और डाल दिया। फाइनल फाइनल हो गया टॉक्सिन। फ्रेंड्स देखा आप लोगों ने कैसे हमारा एलोवेरा कितनी ही जर्म्स को, कितनी ही सालों की बैठी हुई जो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट थी, जो एक सीमेंट से भी हार्ड रूप ले लेती है, वैसे टॉक्सिन्स को कैसे ये डिटॉक्सिफाई करती, कैसे क्लीन करती है। आपने देखा हमने थोड़ा सा डाला,
हल्का हुआ, फिर थोड़ा सा डाला फिर हल्का क्लीनिंग हुई, फिर हल्का थोड़ा और डाला फिर हल्का क्लीनिंग हुई। तो मीन्स कि ये है कि आप सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों का सवाल है ना कि मतलब कितना दिन पीना पड़ेगा, या हम एक ढक्कन पिएंगे तो हो जाएगा। अब ये हम आपको नहीं बता सकते हैं। हम तो अपनी इस एलोवेरा को आधा या एक बॉटल एक ही बार में पी जाते हैं, क्योंकि और हमने लगभग 5 ईयर्स से यूज़ किया, तो हम तो बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है फॉरएवर के प्रोडक्ट को पीने से, और इनफैक्ट मुझे यहाँ फ़ायदा ही हुआ है कि मैं हेल्थ भी ले रही हूँ, वेल्थ भी ले रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से आप सभी लोग अपने घरों में महंगे से महंगी गाड़ियों की सर्विसिंग कराते हैं, उसी तरह से हमारा ये जो बॉडी है ना, ये एक अनमोल चीज़ है। तो अनमोल चीज़ पे क्या आप लोग इधर उधर की चीज़ें डालेंगे? जैसे कि आप लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं तो ये खा लेता हूँ, मैं तो वो खा लेता हूँ, मैं तो वो करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, ठीक हूँ, मस्त हूँ। नहीं नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अगर सही से हेल्थ के बारे में, या मैं अगर कहूँ एलोवेरा प्रोडक्ट्स के बारे में अगर सही से अवेयर नहीं, तो प्लीज़ अवेयर हो जाइए। मैं हूँ आप लोगों के साथ में, ओके, मैं हूँ आप लोगों के साथ में, बने रहिए। मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम हर एक चीज़ के लिए बताती रहूँगी, बट श्योर कि आप इस प्रोडक्ट का यूज़ कीजिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है फ्रेंड्स, कीमत से नहीं मिलती है, केवल किस्मत से मिलती है। और आप लोगों की किस्मत, जो लोग कहते हैं ना कि मेरे तो किस्मत में ही नहीं है, मेरे तो किस्मत में नहीं है, तो आज के बाद ये मत कहना कि मेरे किस्मत में नहीं है, ठीक है। एक दिन मैं भी कहती थी कि मेरी किस्मत में है ही नहीं, क्या करूँ, ये वो बहुत जो होता है ना लाइफ का रोना, तो होता है। लेकिन आज के बाद से ये बात नहीं कहना कि मेरे किस्मत में नहीं है, ये आपके ही किस्मत में है। तभी मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ अपनी बेहतरीन से जानदार प्रोडक्ट्स के साथ। तो मिस मत कीजिए, इसका जो है आज से ही यूज़ कीजिए। ये अगर आप पटना से हो तो पटना में भी हमारा ऑफिस है, दिल्ली में भी हमारा ऑफिस है, आप कांटेक्ट करो। आपको मैं और भी आपको इससे एक से एक आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगी। आज के लिए मेरा इतना ही इन्फॉर्मेशन है, आगे की जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।